हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मतलब ग्रुप डी हो एसएसबी हो जो भी हो सभी को दोहरा दो जीके का एकदम छुहारा। मैं पहला क्वेश्चन ही मैं बताने जा रहा हूँ। जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। भूगोल पृथ्वी के जितने भी धरातल पर है ना उसका अध्ययन करता है, तो वही हो गया भूगोल। ठीक है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने कहा? बारेनियस ने। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर यानी भूगोल उस प्रश्न देखो, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? बारेनियस ने कहा था। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? बारेनियस। दूसरी सवाल है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन है, कांट ने कहा, कांट। ठीक है। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेसेल को। ध्यान से सुनो, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेसेल। ठीक है। तीसरी सवाल है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? उसका नाम है H.H. बैराज। प्रश्न बढ़िया समझिए और जीके का दोहराइए, देखिए कैसे नहीं होता। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? H.H. बैराज है। तीसरी सवाल है, चौथी, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न से कौन है? गणितीय भूगोल को प्रारंभकर्ता कौन है? उसका नाम है थेल्स। थेल्स का पढ़िए। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करती है अर्थात पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका? जीन ब्रूनस को। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है, बिल्कुल सही। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करती है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है? जीन ब्रूनस। ठीक है। क्षेत्रीय भूगोल का पिता किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? कार्ल रिटर को। क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? उसका नाम है कार्ल रिटर। ध्यान से सुनो, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न से किसको कहा जाता है? कार्ल रिटर को। मानव भूगोल का जो संस्थापक है उसका नाम है कार्ल रिटर। मानव भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है? कार्ल रिटर को। दोस्तों हमेशा याद रखना, हवाओं से पूछो। अब दूसरा पांचवा सवाल है, प्रथमता सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? कोपरनिकस को। यानी टोटल सौरमंडल की जानकारी कोपरनिकस को है। ठीक है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? सूर्य के अगर चारों ओर घूमने जो है ना खगोलीय पिंड, उसको ग्रह कहते हैं। मतलब जितने भी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है। किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। मतलब किसी भी ग्रह के चारों ओर जो परिक्रमा करता है तो छोटे आकाशीय पिंड को हम क्या कहते हैं? तो जैसे कोई भी ग्रह हुआ उसके चारों ओर अगर आकाशीय पिंड घूम रहा है तो उसी को हम कहते हैं उपग्रह। ठीक है। अगर कोई भी ग्रह है उसका आकाशीय पिंड उसके चारों ओर घूमेगा तो उसे क्या कहते हैं? उपग्रह। ग्रह की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है? केपलर ने। ग्रह के गति जो होता है ना, ग्रह जो होता है गति का मतलब गतिज करता है, उसका नियम किसने किया? केपलर ने। सौरमंडल के कुल कितने ग्रह हैं? 8 गो है, आप तो जानबे करते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, सूर्य से बढ़ती, तो उसका मतलब कह रहा है कि सजाने के लिए अनुसार बताइए। तो पहला देखिए, सूर्य से पहले बढ़ती, तो पहला नंबर देखिए धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा सूर्य से। तो सूर्य के भीड़ में बुध है, उससे फिर थोड़ा सा दूर शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी, तब मंगल। ठीक है। अब क्वेश्चन रह गया, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? सबको पता होगा 3 नहीं तो 4। तो जानते हैं सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी। बिल्कुल सूर्य और पृथ्वी की छोटा दूरी 3 जनवरी। ठीक है।
पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य से, यानी पृथ्वी जो है ना, सूर्य से अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को, याद रखना। पृथ्वी सूर्य से कौन दिन अधिक दूरी पर होती है, यानी 4 जुलाई को। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा होनी चाहिए, ठीक है। दिन और रात होने का कारण बताइए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, इसलिए दिन और रात होती है, ठीक है। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी, यानी सूर्य से के अतिरिक्त, ठीक है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचती है कितने? 4.2 बरस में। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे जो है ना, उसका प्रकाश आपको 4.2 बरस में पहुंचती है। सूर्य के निकटतम सितारे, समझ जाओ, सूर्य के निकटतम सितारे के प्रकाश, ठीक है, सूर्य के निकटतम सितारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 4.2 वर्ष लगता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। पृथ्वी पर दिन रात का अवधि समान होती है कहाँ? भूमध्य रेखा पर दिन रात समान होती है, नहीं छोटा न बड़ा, ठीक है। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होती है कहाँ में? वहाँ जाकर बहुत दूर में ध्रुव पर। इक्विनॉक्स का तात्पर्य वह तिथि है, दिन और रात समान अवधि होते हैं, उसे क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स। अगर दिन रात समान होते हैं उसको क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को, ध्यान में रखना। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? भू कक्ष तल पर, अब ध्यान से पढ़ो, भू कक्ष तल पर भू अक्ष, देखिए भू दोनों में है। भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? 66.5 डिग्री गड़ता, ठीक है। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी होनी चाहिए बताओ? पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या 1 है, होनी चाहिए, नहीं 1 है, ये है। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या 1 है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटा। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई दे 24 घंटा। 21 जून का है ना, तो 21 जून को जो है ध्रुव पर मतलब प्रकाश दिखाई देता है 21 जून को ध्रुव पर 24 घंटा के लिए, ठीक है। 21 जून को मतलब उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश दिखाई देता है, अन्यथा नहीं दिखाई देता है। तो कब दिखाई देती है? 24 घंटा। पृथ्वी की सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन है? देखिए भाई, शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह शुक्र मानो, ठीक है। पृथ्वी की सबसे निकटतम स्थित ग्रह मान लिया जाए शुक्र है। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। दूरी की दृष्टि से पृथ्वी है। पृथ्वी अपने परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमा करते हुए, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्ष तल पर कितना डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री। किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? 21 मार्च से 23 सितंबर को। किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? 21 मार्च से 23 सितंबर को। बोल रहा है कौन तिथि को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, यानी किस तिथि को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर मतलब सीधी पड़ती है? इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी लंबी पड़ती है। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य सबसे अधिक, ठीक है। थैंक यू।